ओ पहले मैं क्लाउड पे रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे को मैसेज आया कि आपका लिमिट फुल हो गया। किसी का क्लाउड का लिमिट फुल हो गया क्या? एक ही जीबी देता है, 1 GB? मतलब एक लेक्चर। तो उसको हटा के फिर से यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, तो डिलीट कर सकते हैं फिर वापस से डाल। गूगल ऐसे अलाउ नहीं कर रहा है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे गूगल ड्राइव पे जो मेरा डेटा है उसको डिलीट किया तो वापस वो एम्प्टी नहीं हो रहा है। बोल रहा है आपने यूज कर लिया, फिनिश, आपको परचेस करना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है। पता नहीं, मैं सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया ड्राइव से, फिर भी दिखा रहा है कि आपका 90% कंज्यूम हो गया है, सिर्फ 10% बचा है, फिर आपको परचेस करना पड़ेगा, ऐसे आ रहा है। कब ये थे? कुछ दिन पहले, तुरंत शायद दिखाता नहीं ऐसे क्या। मेल भी हो गई लैपटॉप देखता हूँ। आ जाएगा। हाँ, ये सबसे सिंपल। यशराज कदम बोल रहा है दूसरा अकाउंट ओपन कर लो। हाँ सुना सुना, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चंस डाउट हैं आपके? ओके, you can forward those doubt on Vidya Sarita WhatsApp group. We will tell the doubts clearing team to solve, or else tomorrow I can take. फोन से लेंगे दूसरे फोन से स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट नहीं आता, ठीक है, उस क्वेश्चन का ना पेपर पे लिख के फोटो खींच के भेज। मुश्किल से 4 क्वेश्चन तो थे उसमें। कि दिखाऊं आज वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करके? सबको डाउट है कुछ? सब कितने लोग को डाउट है? हाँ, अभी प्लीज। बस 2 ही लोग को डाउट है, बाकी सब शायद वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आसान लगे उनको, है ना? लल्लू थे ना क्वेश्चंस? बाकी की जनता, बाकी की जनता। ओ, कौन सा न्यू सिर्फ टॉपिक 2 ही करूँ? बच्चे आए आज अटेंड करने क्लास न्यू टॉपिक करूँ या डाउट सेशन में मेजॉरिटी ले ली? को। ओके, बहुत लोगों ने एग्जाम नहीं 18 बच्चों ने, 16 स्टूडेंट्स आर देयर ऑनलाइन, लेकिन जवाब सिर्फ 2 ही का आ रहा है। सर इंटीजर में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस का क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस का क्वेश्चन डाउट है। सर जेई में 20+5 के जो 5 क्वेश्चन थे वो बता दो प्लीज। हाँ सर, आमे, आमे क्या है? क्रिश्चियन है क्या तू? थी। ओके, तो विल गो बाय वोट्स। आउट ऑफ 16 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फील दैट हम क्लास को कंटिन्यू करें, डाउट्स बाद में लें, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फील दैट हम आज डाउट्स लें? फर्स्ट ऑप्शन के लिए 1 दबाइए, दूसरे ऑप्शन के लिए 2 दबाइए। 1, 1, 1 ए, 3 बार दबाने से मैं थोड़ी गिनने वाला हूँ। यशराज कदम बोलता है सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दिया था हमें?
ठीक है, जो वन ऑप्शन था हम उसी को लागू करेंगे। तो वन ऑप्शन क्या था वैसे? व्हाट वाज द फर्स्ट ऑप्शन? आगे की पढ़ाई करना है। चलिए, डाउट्स बाद में, आज करेंगे आगे की पढ़ाई। ओके, न्यू वाले बहुत है ना, अर्जुन श्याम राम बहुत लोग महात्मा तक पहुंचे। सो आज हम टॉपिक चालू करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये है आज का टॉपिक। ओके, और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है ये काफी सिंपल टॉपिक है और हम सब लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से प्राप्त कर चुके हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? व्हेन अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग, व्हेन अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कई बार बच्चे सोचते हैं डेंसर मीडियम मतलब ज्यादा थिक होता है, ऐसा नहीं है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ये। एंड दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर का मतलब क्या है? जिसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करता है उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं, जिसमें लाइट स्लो ट्रैवल करता है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है, am I visible and audible to all of you? कुछ बोलो। हाँ, अभी आया, ठीक। ओके, तो ये वाले केस में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये वाले केस में नहीं होता है। ये कितने लोग को पता है पहले से? जितने लोग को पता है यप बोलो, से यप इफ यू नो दिस।
रिपीट करना है। मैं बोल रहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम जाते समय लाइट का होता है। अभी मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है पढ़ा है नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि TIR कैन हैपन ओनली व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। So what do you mean by total internal reflection? Carefully observe. जब लाइट ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, लाइट जो है डेंसर टू रेयर ट्रैवल करता है, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है। अब सोचो अगर मैं फ्रीज्ड अगेन, अगर मैं तो आप देख सकते हैं मैं अलग अलग लाइट्स को अलग अलग कलर्स में दिखा रहा हूं। तो ये एंगल I3 और इसका जो रिफ्रैक्टेड लाइट, सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर आपका आवाज कट रहा है, सर आपका आवाज और वीडियो कट रहे हैं। कटने दो, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी के लिए सुनो अच्छे से, आराम से ध्यान से सुनो तो सुनाई देगा। तो सबसे पहला जो मैं रे लिया वो है ब्लैक रे, ब्लैक कलर का जो रे है, देखो एट सर्टेन इंसिडेंस एंगल आप देखते हैं कि उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इंसिडेंस एंगल से ज्यादा है, और ये सबको पता है। और उसके बाद आया रेड लाइट, सॉरी रेड रे। ओके, मैंने इसमें क्या कर दिया, इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। आई हैव इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय सम अमाउंट। तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है R2 जो है वो R1 से ज्यादा होगा, ये तो कॉमन फैक्टर है, हम सबको पता है। और फिर नेक्स्ट आया ग्रीन रे, देखो मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया इंसिडेंस एंगल को। तो फाइनली एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मीडियम। सरफेस के साथ देखो ऐसे पैरेलल रिफ्रैक्शन होता है। और इस पर्टिकुलर ये जो I3 है, I3 को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, that angle of incidence for which the light traveling from a denser to rarer medium refracts parallel to the surface of the medium. Such an angle is called as critical angle. Critical angle को हम लोग generally represent करते हैं by symbol IC. IC से हम लोग represent करते हैं critical angle को. Okay, so this is I3 and any angle which is greater than critical angle, when the angle of incidence is greater than critical angle, अब क्या करेगा बताओ, रिफ्रैक्शन तो मैक्सिमम 90 डिग्री ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा और कहां जाएगा। तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से अगर पार कर जाता है तो लाइट जो है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फाउंड when the angle of incidence is greater than the critical angle. critical angle से अगर angle of incidence ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो लाइट जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। TIR इसको कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप पॉइंट इज क्लियर।
कितने लोग को समझ में आया TIR? Due to lightning there is an internet issue, so please cooperate and listen the sound, and further you can revise from the video. Thank you. Yes, everyone got it also. Very good. And total internal reflection concept जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. TIR is clear. Good. So without much delay let us proceed ahead. क्योंकि आपको TIR समझ में आ गया है, अब हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे. We will do certain derivation. तो क्या है वो डेरिवेशन, ध्यान से देखो. So we have seen that for a critical angle, the refraction angle of refraction is 90 degrees. So say this is mu1 and this is mu2. This is mu1, medium refractive index, and this is mu2. This is denser and this is rarer. Okay, and this is the surface. This is the separation surface between the two media. So you know that according to Snell's law, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. Sin IC by sin R is equal to mu2 by mu1. So sin IC by sin R, that is sin 90 degrees, is equal to mu2 by mu1. That is sin IC, sin 90 is 1, is equal to mu2 by mu1. So this is a very important formula for total internal reflection. If IC, one more thing, generally second media is either vacuum or air. In that case mu2 का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है. Hence the equation is sin IC is equal to 1 by mu1. This is a specific case in which the second medium is vacuum. In that case instead of mu2 I will write 1. ठीक है, तो sin IC जो है वो 1 by mu1 हो जाता है. देख रहे हैं? तो according to Snell's law sin IC by sin R is mu2 by mu1. So sin IC by sin 90 is mu2 by mu1. Sin IC is mu2 by mu1. mu2 is 1. Hence the equation sin IC is 1 by mu1. Got it? कितने लोगों को समझ में आ गया? इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस देखते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे यूज होता है. ओके, सर रिपीट. तो सबको स्नेल्स लॉ पता है? एवरीवन नो स्नेल्स लॉ? Yes. So if you know Snell's law, you know that sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. Sin I by sin R, so sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. Mu2 by mu1. Okay. So sin IC, which angle IC is critical angle, by sin R, angle of refraction is how much? 90 degrees. So I take sin 90. Sin 90 is 1. Everyone knows. So sin IC by 1 is equal to mu2 by mu1. Generally ये जो second media होता है, second medium जो होता है वो या तो वैक्यूम होता है या फिर एयर होता है. लाइक दिस.
इन दिस वे. सो या तो वैक्यूम होता है नहीं तो एयर होता है. In that case, mu2 is 1, hence the equation is sin IC is equal to 1 by mu1. Got it? Total internal reflection सबको clear हो रहा है? Got it, good. तो एक एक आधा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. रेडी हैं सब? क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? My God, is there? रेनी सीजन में ये जो इंक है ये चिपक जाता है एकदम. रब करना मुश्किल. आज का सिग्नल थोड़ा खराब है. वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग इट. सर कॉर्नर की ब्राइटनेस कम कीजिए. ओ ऐसे क्या?
हुआ पहला क्वेश्चन सॉल्व? ये जो क्वेश्चन है ये IIT जेई का क्वेश्चन है। Okay, try these 3 questions.
try these 3 questions. All 3 are based on total internal reflection, और देखा गया कि total internal reflection नीट के पेपर सेटर्स के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. हर साल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आते हुए देखे हैं हमने, और जेई मेंस में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कई सारे क्वेश्चंस है. आप जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार यू जस्ट गो थ्रू, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखकर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए सोचना पड़ता है. बाकी दो तो काफी आसान है, आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे. हो गए किसी के सॉल्व? प्लीज टेल, किसी के सॉल्व हो गए? अगर हो गए तो हाँ बोलो. सर पहले आप और फिर हम. अरे ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम at any angle of incidence I. If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular, to each other, what is the value of critical angle? क्रिटिकल एंगल के लिए क्या वैल्यू होगा? तो ध्यान से देखिए, ये हुआ ये μ1 और ये μ2. कौन सा मीडियम है? डेंसर टू रेयर मीडियम, इसको μ2 बोलेंगे. ओके, और ये नॉर्मल लाइट, ये हो गया IC. If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other, what is the value of critical angle? हाँ, ये IC नहीं है, some angle I such that the refracted ray goes like this and the reflected ray goes like this. Correct? कुछ partial reflection, partial खाना खा रहा हूं तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये देखो, ये पार्शियल रिफ्रैक्शन है, और ये जो है ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है. तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है. दिस इज 90 डिग्री, ऐसे उसका कहना है. तो अभी पूछ रहा है अगर ये कंडीशन है तो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या हम लोग निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं. देखिए कैसे करना है. Okay, just see how is it possible. So you know that sin I by sin R is equal to μ2 by μ1. Correct? Sin I by sin R is μ2 by μ1 for this case. You agree with that? ये कौन सा लॉ है बताओ? What is this law called as? इस लॉ को हम क्या कहते हैं? Everyone, please reply. Please reply. Snell's law. तो sin I by sin R is equal to μ2 by μ1. पता है आज मैंने एक रिसर्च किया. Do you want to hear what is that research?
रिसर्च क्या है पता है? यस प्लीज टेल, क्या रिसर्च है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द रिसर्च वर्क आई हैव डन? हाँ, रेनी सीजन में व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखते हैं तो वो चिपक जाता है, उसको रब करना बहुत मुश्किल होता है। माय गॉड, अमेजिंग। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो sin I by sin R is mu2 by mu1, but interesting fact is I plus R plus 90 degrees is equal to 180 degrees. So I can write R is equal to 90 minus I. If you substitute here, I can write sin I by sin 90 minus I is equal to mu2 by mu1. What do you mean by this? क्या मतलब है इसका? That is sin I by cos I, because sin 90 minus theta is cos theta. So what is sin I by cos I? I get tan I is equal to mu2 by mu1. This is one equation, equation number 1. But I also know, मुझे पता है, क्या मुझे पता है? मुझे ऑलरेडी पता है कि sin IC by sin 90 which is 1 is equal to mu2 by mu1. This is equation number 2. Equation number 1, equation number 2, RHS is same, so LHS can be equated. I can write from 1 and 2 we get, what do we get? Sin IC is equal to tan I. So IC is equal to sin inverse of tan I. This is the answer of the first question. आई बात समझ में? बेसिक मैथमेटिक्स यूज हुआ है यहाँ पे, ज्यादा कुछ मैथ्स नहीं है। सबसे पहले स्नेल्स लॉ यूज किया हमने, तो स्नेल्स लॉ को मैंने फिर ऐसे कन्वर्ट किया। क्या दिखा हम लोग को? एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस 90 जो है, आपको याद होगा, ये इस प्रकार से ये आर था और ये आई था, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, आई आई, और इनके बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री था, और आपको पता है ये टोटल एंगल जो होता है वो 180 होता है, करेक्ट? सो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्रीज। यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, 90 180 कटा तो 90 बचा, आई को इधर फेंका तो 90 माइनस आई, आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई, सो साइन 90 माइनस आई इज कॉस आई, साइन आई बाय कॉस आई इज tan आई। तो tan आई इज mu2 by mu1, इसको मैंने फॉर्मूला नंबर 1 रखा, और फिर sin IC इज इक्वल टू mu2 माइनस mu2 by mu1। sin IC इज इक्वल टू mu2 by mu1, वो एक्चुअली नीचे दिख नहीं रहा था तो मैं थोड़ा सा नीचे, sin IC is equal to mu2 by mu1. So equating both the equations, I get sin IC is equal to tan I, IC is equal to sin inverse of tan I. Got it? आया तो हाँ बोलो। If you got it, say ha, who, hey. चलो, good. Coming to the second question. Second question कहता है कि ray of light traveling in glass air surface. Glass air का मतलब है, glass का मतलब mu glass, air का मतलब 1. These are the refractive indices. ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू जी का वैल्यू है ग्लास के लिए, द वैल्यू ऑफ म्यू जी वाज 3/2, 4/3, 4/3। सोचने वाली क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, oh, this is a तगड़ा क्वेश्चन ना। Give me 1 minute time, I'll rub this first of all.
ओके, जस्ट सी। तो एक ग्लास एयर सरफेस है, मान के चलो कि ये हवा है और ये ग्लास है, ठीक है। और लाइट जो है क्रिटिकल एंगल पे गिर रहा है। क्रिटिकल एंगल मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे जा रहा है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 3/2 होता है। ओके, तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज आईसी? कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट angle of incidence sin IC is equal to 1 by mu, that is 2/3. So angle of incidence IC is sin inverse of 2/3. Okay, keeping that, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और फिर वो कह रहा है कि उसके ऊपर पानी का लेयर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू इज इक्वल टू 4/3 है, तो वो मैं डालते जाऊंगा डालते जाऊंगा डालते जाऊंगा, से ऑफ थिकनेस टी थिकनेस का डालते जाऊंगा। तो इस केस में मुझे at what angle will the ray of light emerge into air at the water air surface? In this case, ये जो क्रिटिकल एंगल पे गिर रहा है ये आगे जाएगा, इस प्रकार से आगे जाएगा, तो वो कितने एंगल से बाहर जाएगा? What will be the angle of emergence? एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? ये R1 बोलो, ये R1, ये R2। तो R2 एंगल जो है वो पूछ रहा है। एंड व्हाट एंगल विल द रे ऑफ लाइट इमर्ज इनटू एयर एट द वाटर एयर सरफेस? अगर ये क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर का रहा, सो विच इज साइन इनवर्स ऑफ 2/3, तो R1 कितना होगा? अगर R1 इतना होगा तो R2 कितना होगा? ये नहीं पूछ रहा है कि थिकनेस कितना है, कुछ लेयर डाल दिया पानी, पानी कितना भी लेवल हो जाए तो लाइट जो है रिफ्रैक्ट होता है और बाहर कितना एंगल से जाता है। सो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 है, लेकिन अभी ये क्रिटिकल एंगल नहीं रहा। फर्स्ट केस, in first case glass air interface, in glass air interface we see that sin IC is equal to 1 by mu glass, that is equal to 2/3. So IC is equal to sin inverse of 2/3. But in the second case, this angle IC is no more IC, क्योंकि ये बदल गया है, the value has changed. So I will use this value as simply angle of incidence. This angle is no more critical angle. No more critical angle, क्योंकि अभी वो इंटरफेस बदल गया है, तो ये कुछ और R1 के साथ ट्रैवल करेगा। So what will be that R1? How to know that? Simple, फॉर्मूला लगाओ सीधा, sin IC या फिर sin I by sin R1 is equal to mu water upon mu glass. Mu water is 4/3. Mu water upon mu glass, that is 4/3 upon 3/2, that is 8/9. So sin R1 is equal to 9/8 of sin inverse of 2/3, because this angle is used in here.
ये जो एंगल है वो यहाँ पे डाला जा रहा है सेकेंड केस में, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, एंड फाइनली आई गेट साइन R1 इज इक्वल टू 9/8 टाइम्स इंटू 2/3, तो कटेंगे, so you get 3/4, तो I get R1 is equal to sin inverse of 3/4. This will be R1. R1 आ गया तो अभी R2 कैलकुलेट करना इजी है। Seeing this, यहाँ पे फिर से मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो sin R1 अपॉन sin R2 is equal to 1/mu water, क्योंकि यहाँ पे 1/mu water है, तो I get sin R2 is equal to mu water into sin R1. So R2 is equal to sin inverse of mu water. Mu water is 4/3, and sin of R1 is 3/4. So this is 3/4. Putting the value of 3/4 here, 3, 3, 4, 4 cancel. I get R2 is equal to sin inverse of 1. Sin 1 क्या होता है? When R2 is 90 degrees. यानी इस केस में लाइट जो है वो यहाँ पे सेकेंड सरफेस पे इस प्रकार से जाता है, इट गोस पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि ये R1 जो है, दिस R1 कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 3/4. दिस एंगल इज एक्टिंग एज अ क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इन दिस केस इज एक्टिंग एज अ क्रिटिकल एंगल। ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नहीं अंडरस्टैंड तो पूछो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने को तैयार। आई कैन टीच यू वंस अगेन इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट। सो बताइए समझ में आया कि नहीं, प्लीज। यस, आई बात समझ में? हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? ऑल क्लियर? सानिका पाटिल ऑल क्लियर। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को दो बार कैलकुलेशंस करने पड़े, देखे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 बार कैलकुलेशंस हुए पूरे में। सर लास्ट स्टेप यशराज कदम को नहीं समझ में आया। लास्ट स्टेप में क्या हुआ? साइन R2 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन R1। म्यू डब्ल्यू कितना है? 4/3 है। साइन R1 का वैल्यू देखो, साइन R1 का वैल्यू 3/4 है, तो 3, 3, 4, 4 कट गया तो 1। तो R2 is sin inverse of 1, sin inverse of 1 is pi/2, 90 डिग्री। sin R is 1, sin R 1 कब होता है? जब R 90 डिग्री होता है, तो R2 जो है वो 90 डिग्री से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट इमर्ज इनटू एयर? 90 डिग्री एंगल पे इमर्ज करता है। फिनिश, आई बात? गॉट इट? आ गया तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसको ट्राई क्यों नहीं करते खुद से? लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा आप रियलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए क्वेश्चन को। You can I hope you can solve this, not very difficult question। आप लोग को थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, रीजन लगाना है तो हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ट्राई करना चाहेंगे सब लोग? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? और शुड आई डू इट? आप बताओ, मैं करूं कि आप लोग ट्राई करेंगे? अच्छा, तो अभी तक पिछला वाला समझा, मैं ये क्वेश्चन की चर्चा कर। आई विल ट्राई, ओके। यशराज कदम इज टेलिंग ही विल ट्राई। और कितने लोग ट्राई करना पसंद करेंगे ये क्वेश्चन को? प्लीज टेल। तो आज हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर कर दिया सक्सेसफुली। इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यू कैन इवन गो फॉर जेईई एडवांस लेवल इन दिस। कल हम लोग प्रिज्म सीखेंगे, विल लर्न प्रिज्म टुमारो।
Please leave this for us and discuss test. But how to discuss? I don't have the questions right now. अमन सर के पास सब होता है, लेकिन आज अमन सर मेरे पास नहीं है। बस 3-4 लोग रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी सबको पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं रेडी हूँ वापस एक्सप्लेन करने के लिए। यशराज कदम इज टेलिंग ही विल शेयर द स्क्रीन। ज्यादा टाइम बचा नहीं है यशराज। कल चालू में ले लें, कल शुरुआत में। कैन वी डिस्कस टुमारो? आहा, आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अंकल किधर हैं? वेयर इज योर अंकल? Okay, share the question. Let's see. If it is difficult, then we may take it tomorrow. If it is a very time pass question, अभी कर लेंगे तुरंत। Show me the question. Yashraj, please share the screen. अच्छा, screen sharing disabled. 1 minute. Yes, you can share now. Try this. इट सीम्स कर नहीं पा रहा है वो। ठीक है, हम क्वेश्चंस कर लेंगे, डोंट वरी। यशराज विल टेक द क्वेश्चन टुमारो इन द बिगनिंग इटसेल्फ। याद दिलाओ मुझे, कल पक्का चालू में वो क्वेश्चन लेते हैं। तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।